जर्मनी का वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। जर्मनी की वीजा अपॉइंटमेंट्स बुक करते टाइम कौन से मिस्टेक्स आप करते हैं जिसकी वजह से आपको अपॉइंटमेंट्स लेट मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जब भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जर्मनी वीजा के बारे में कि जर्मनी का वीजा आप कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करते हैं और वीजा अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम आप कौन से मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपको सम टाइम अपॉइंटमेंट्स लेट मिलती हैं। अगर आप जर्मनी का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सब चीज आपको इस वीडियो से मिल सके। इसमें फर्स्ट स्टेप में आप बात करेंगे जर्मनी का वीजा अप्लाई आप कहां पर करते हैं और सेकंड स्टेप में आप बात करेंगे कि जर्मनी का अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम कौन से मिस्टेक्स आप करते हैं जिसकी वजह से आपको अपॉइंटमेंट लेट मिलती है। और थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे वीजा प्रोसेसिंग टाइम, वीजा फीस और वीजा रेशियो के लिहाज से कि आजकल वीजा अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप बात करेंगे अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं कौन से मिस्टेक्स नहीं करेंगे कि आपको 100% वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिल जाता है। फर्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं जर्मनी का वीजा अप्लाई आप कहां पर करते हैं। जर्मनी का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको जर्मन एम्बेसी या अगर आपका सिंध से और कराची से ताल्लुक है तो आपको कराची कॉन्सुलेट में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। अगर आपका इस्लामाबाद, पंजाब, लाहौर इस साइड से कश्मीर से ताल्लुक है तो आपको इस्लामाबाद एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और अपॉइंटमेंट लेके आप एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सारे वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आते हैं लेकिन इसमें 3 से 4 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपको एम्बेसी के पोर्टल से डाउनलोड करके जिसको फिल करके आप सिग्नेचर करके फाइल में अटैच करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपकी पिक्चर्स, आपकी एफआरसी, अगर आप मैरिड हो तो आपका एमआरसी या निकाहनामे की पिक्चर्स आती हैं, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपकी पासपोर्ट की कॉपीज, अगर आपको प्रीवियस पासपोर्ट लॉस है तो आपको एफआईआर कॉपी साथ में अटैच करनी पड़ती है। देन उसके बाद आप कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और सैलरी स्लिप्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एक्सपेक्टेड लीव लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। और अगर आप कहीं से रिटायर्ड हैं तो आपको रिटायरमेंट लेटर और पेंशन बुक की कॉपीज होती हैं वो आपको साथ में अटैच करनी पड़ती हैं प्रूफ के लिए। और देन उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस लेटर स्टैम्प के साथ विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट और प्रॉपर इसके बाद आप कहते हैं बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं और आपको लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है। स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है अराउंड अबाउट 10 to 15 लाख क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस मेंटेन हो। और अगर आप जॉब पर्सन हैं तो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो ताकि आप जो सैलरी स्लिप्स लगाई हैं, एनओसी लेटर लगाया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड हो सकें। और देन उसके बाद आप क्या आते हैं ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आपको वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है, आपकी टिकट आइटनरी, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वीजा कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, ये प्रॉपर आपको ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको साथ में अटैच करने पड़ते हैं। देन उसके बाद 3 से 4 जो आपके एक्स्ट्रा फॉर्म आते हैं उसमें आपकी लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन आती है, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म होता है। ये 3 से 4 जो फॉर्म होते हैं एक्स्ट्रा फॉर्म आपको डाउनलोड करके जस्ट उनको फिल आउट करते हैं और फिल आउट करने के बाद आपको उस पर सिग्नेचर करके फाइल में अटैच करने पड़ते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि एक्स्ट्रा इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई पुलिस का सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए होता, तो जस्ट आप नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स की बेस पर जर्मनी का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेप में कि अगर आप एम्बेसी के अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपको अपॉइंटमेंट लेट मिलती है और सेम टाइम आपके इन्विटेशंस भी एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जब आप वेब फॉर्म कंप्लीट कर रहे होते हैं, जो एम्बेसी के पोर्टल पर एक वेब फॉर्म है, फॉर्म कंप्लीट करते टाइम उसमें प्रॉपर आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आपके भी पहले शेंजन कंट्रीज है प्रीवियस जो है आपके फिंगरप्रिंट्स हुए हैं या नहीं, तो लोग उसको सिलेक्ट नहीं करते। और सेकंड स्टेप में जो मिस्टेक होती है बहुत सारे लोगों के पास वहां से फैमिली विजिट वीजा का इन्विटेशन होता है लेकिन वो फिर भी जो कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं विजिट वीजा और टूरिज्म वीजा की कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको अपॉइंटमेंट लेट मिलती है। और थर्ड नंबर पर बहुत सारे लोगों के पास इन्विटेशंस होते हैं, बिजनेस विजिट वीजा का उनके पास इन्विटेशन होता है, पाकिस्तान में वो बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन वो तब भी जो अपनी अपॉइंटमेंट है विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं
लेकिन उसमें भी उनको अपॉइंटमेंट लेट मिलती है, उनके बिजनेस के इन्विटेशंस एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसमें आपको जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है, फैमिली विजिट वीजा की आप फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं अगर आपका फैमिली का इन्विटेशन है, और सेकंड स्टेप में अगर आपके पास इन्विटेशन है बिजनेस रेलेवेंट तो आपको बिजनेस विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अब फॉर्म कंप्लीट करने के बाद एम्बेसी के पोर्टल पर उसको सबमिट करते हैं तो आपको वेटिंग लिस्ट रेफरेंस नंबर रिसीव हो जाता है। अगर आप कैटेगरी सिलेक्ट करें और देन उसके बाद जो आपके बायोमेट्रिक का ऑप्शन है अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। और अब हम बात करते हैं अगर आप जर्मनी का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वीजा प्रोसेसिंग टाइम, वीजा फीस और आजकल वीजा इशू क्या आ रही है। जहां तक बात रही जर्मनी की विजिट वीजा फी, जितने भी शेंजन कंट्रीज हैं उनकी जो विजिट वीजा फी है 80 यूरो विजिट वीजा फी है। कुछ कंट्रीज के लिए आपको ऑनलाइन पेड करनी पड़ती है, कुछ कंट्रीज के लिए आपको पीकेआर में पेड करनी पड़ती है, और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके लिए आपको यूरोज में पेड करनी पड़ती है। 80 यूरो फीस है जो आपको पेड करनी पड़ती है। और जहां तक बात रही प्रोसेसिंग टाइम, राउंड अबाउट 15 टू 20 वर्किंग डेज के अंदर डिसीजन होके पासपोर्ट वापस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो पासपोर्ट है कई दफा स्टक भी हो जाते हैं, आपकी जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट नहीं होती तो आपके पासपोर्ट स्टक भी हो जाते हैं। ओवरऑल जो वीजा के डिसीजन है जो ईद से पहले थे राउंड अबाउट 15 टू 20 वर्किंग डेज के अंदर पासपोर्ट वापस आ रहे थे। और जहां तक बात रही अब हम बात करते हैं अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करें कि आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। ये सब बहुत से लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जब वो वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स या रॉन्ग इंफॉर्मेशन उसमें फिल आउट करते हैं। किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करने के लिए कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आप फाइल में अटैच ना करें, कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन फिल आउट ना करें। इसकी वजह से आपको सम टाइम वहां पर बैन भी कर दिया जाता है, लाइफ टाइम के लिए भी बैन कर दिया जाता है। तो किसी भी कंट्री के लिए आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन या फेक डॉक्यूमेंट्स फाइल में अटैच ना करें। और इसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए और बैलेंस उसमें मेंटेन होना चाहिए। राउंड अबाउट 10 टू 15 लाख क्लोजिंग बैलेंस हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और हर महीने जो आपका बैलेंस है मेंटेन होता हुआ आ रहा हो। ऐसा नहीं कि जब वीजा अप्लाई कर रहे हैं अपॉइंटमेंट से 3 से 4 दिन पहले अकाउंट में बैलेंस डाल लें और जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के वापस आए तो 3 से 4 दिन के अंदर ही आप उस बैलेंस को निकाल लें तो आपके वीजा रिफ्यूजल के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। और थर्ड नंबर आपका आता है होटल बुकिंग ड्यूरेशन ऑफ स्टे। बहुत सारे लोग इसमें ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है डालते हैं, अगर फर्स्ट टाइम वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो 15 से 20 दिन का ड्यूरेशन ऑफ स्टे डाल देते हैं, जबकि इसकी वजह से भी आपका वीजा रिफ्यूज होता है कि आप फर्स्ट टाइम शेंजन कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हैं तो 15 से 20 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप राउंड अबाउट 8 टू 12 डेज का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो 5 टू 8 डेज का मैक्सिमम वीजा अप्लाई करें, प्रॉपर आप ट्रैवल प्लान साथ में अटैच करें और एक अच्छी सी फाइल रेडी करके एम्बेसी में सबमिट करवाएं। और इसके बाद आता है ट्रैवलिंग डेट आपको कितने टाइम बाद की डालनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि जिस उनकी अपॉइंटमेंट होती है उससे नेक्स्ट 30 डेज बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड कर देते हैं। सम टाइम आपके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन होती हैं, पासपोर्ट डिले भी हो जाते हैं, तो अपनी ट्रैवलिंग डेट जो है कम से कम 6 टू 7 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें, ताकि अगर आपका पासपोर्ट डिले होता है आपका ट्रैवल प्लान, टिकट, होटल, आपकी ट्रैवल अप डिटेल्स हैं वो आपकी एक्सपायर ना हो तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप जर्मनी का वीजा और अपॉइंटमेंट्स और कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आप 100% वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डिवीजन का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।